हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाई मिलती रहे, ईडी हिरासत से सीएम केजरीवाल का दूसरा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए सरकार चलाने के दौरान अपना दूसरा निर्देश जारी किया है। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सीएम केजरीवाल दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। उन्होंने कहा कुछ अस्पतालों में मुफ्त ब्लड टेस्ट के सैंपल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में केजरीवाल को लगता है कि उनके जेल में जाने के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा मध्यम वर्गीय लोग अस्पताल जाएंगे तो दवाइयां खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए ऐसा नहीं है। कई मरीज जिंदगी भर के लिए दवाइयों पर निर्भर हैं, जैसे कि शुगर के मरीज। इन टेस्ट के लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिक पर ही निर्भर हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे क्या कुछ कहा, आप पहले वो सुने। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा? तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल जाएगा? मैं कहूँ सर इतने में जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था, कई बार टीवी की तरफ से लाइव दिखता था, तो कहते थे अरे तू सीधा ही स्टोर में क्यों चला जाता है? तू पहले खिड़की पे जाया कर, जहाँ पे दवा मिलती है उस खिड़की पे जाया कर। वहाँ पे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तू मंत्री है। वहाँ लोगों का पर्चा ले लेकर पूछा कर कि इस पर्चे के अंदर 3 दवाइयाँ हैं तो कितनी मिली, देखा कर कि वही दवाई है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई कोई और लिखी है वो दूसरी मिली। और फिर लिखा कर कि कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं। पहले मेरे को आइडिया नहीं था, मैं पहले ही एमएस के पास जाके पूछता था कि भाई ईडीएल लिस्ट कितनी है, असेंशियल ड्रग लिस्ट, उसमें कितनी मौजूद हैं। कहते नहीं इनके चक्कर में मत पड़, तू बाबू मत बन, पहले खिड़की पे जाया कर। और देखते थे, हर वीडियो को देख के कहते थे कि यहाँ पे तो ये दवाई नहीं थी, तो क्या किया? फिर मैं बताता था कि ऐसे किया, ऐसे किया। और मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे, तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया? एक एक चीज का ध्यान रखते थे। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि केजरीवाल ने जेल से निर्देश भेजा है और कहा है कि उनका मन इस बात से व्यतीत है कि दिल्ली के कई अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाई उपलब्ध नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त टेस्ट उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि उनके जेल जाने से दिल्ली वालों को भी तकलीफ ना हो। जब भी कई गरीब सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाए तो उसे वह मिले। सौरभ भारद्वाज के अनुसार केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं और सभी अस्पतालों और
मोहल्ला क्लिनिक में दवाई और टेस्ट मुफ्त में मिले और इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल अब भी जनता का सोचते हैं, सौरभ भारद्वाज। वहीं सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा है कि कोई आदमी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो वो सोचता है कि वकील कौन होगा, क्या बहस होगी, लेकिन केजरीवाल ऐसी मिट्टी के बने हैं कि गिरफ्तार होने के बाद भी वह दिल्ली की जनता के बारे में सोचते हैं। दिल्ली के गरीब लोग पूरी तरह से सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ओर से दिया गया निर्देश उनके लिए भगवान के आदेश के बराबर है। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर जल्द से जल्द एक्शन लेगा। आतिशी को भी दिया गया था पहला निर्देश। जी हां, इससे पहले केजरीवाल ने अपना पहला निर्देश शहर के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से संबंधित समस्याओं को हल करने को लेकर दिया था। आतिशी ने कहा था कि शनिवार देर रात मिले इन निर्देशों से उनकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल ईडी ने हाल ही में आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट शुक्रवार को उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज चुकी है। वहीं आपने लॉन्च किया मैं भी केजरीवाल कैंपेन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया है। मैं भी केजरीवाल नाम के इस कैंपेन में पार्टी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर केजरीवाल का डिस्प्ले पिक्चर लगाया है। इस तस्वीर में केजरीवाल जेल के अंदर नजर आ रहे हैं और ऊपर लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है बार बार विरोध प्रदर्शन कर रही है और उनका कहना है मोदी का सबसे बड़ा डर है वो है अरविंद केजरीवाल। कहीं ना कहीं ये लग भी रहा है, ये सच होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से लोकसभा चुनाव होने के तो कुछ टाइम पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया गया है और अब वो रिमांड पर है। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जेल के अंदर से अभी तक 2 आदेश जारी कर दिए हैं। पहला आदेश उन्होंने जल मंत्रालय के लिए भेजा और दूसरा आदेश उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए भेजा। पहला आदेश मंत्री आतिशी के लिए था तो दूसरा आदेश मंत्री सौरभ भारद्वाज के लिए था। दोनों ने ही जैसे ही वो आदेश उन्हें मिले उसके बाद उन दोनों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने ये कहा कि उनको जेल के अंदर भी यानी केजरीवाल को जेल के अंदर भी दिल्ली वासियों की चिंता है। वो दिल्ली वासियों के लिए काफी परेशान हो रहे हैं ताकि दिल्ली वासी किसी भी चीज को लेकर परेशान ना हो। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री अगर जेल के अंदर है तो वो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या इसी तरीके से जेल से सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस तरीके से सरकार चला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।